हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि कंगना रनौत थोड़ी देर में चंडीगढ़ पहुंचने वाली हैं। चंडीगढ़ से सीधे उन्हें मुंबई आना है और मुंबई में उनके इस्तकबाल की तैयारी। और ये तस्वीरें आगे जो हम आपको दिखा दें, कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं। यहां से वो उड़ान भरेंगी मुंबई के लिए। करने वाली बात है, Y+ सिक्योरिटी मिली है और देखिए सीआरपीएफ का घेरा, Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी कंगना रनौत को। ये देखिए सीआरपीएफ का घेरा किस तरीके से कंगना रनौत के साथ चल रहा है। ये तस्वीर जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत पहुंच गई हैं। यहीं से दोपहर में फ्लाइट है उनकी मुंबई के लिए। जानकारी के लिए सीधे लिए चलते हैं। जगविंदर पटियाल यहीं पर मौजूद है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। जगविंदर। रोमाना, ठीक कहा आपने। थोड़ी ही देर बाद मेरे पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं, यहीं से कंगना रनौत अंदर आएंगी। अभी बाहर वाले गेट पर पहुंच गई हैं और सुबह जो सफर मंडी से शुरू हुआ था वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आकर खत्म हुआ है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त यहां किया गया है। सीआईएसएफ एकदम चौकन्ना है। हर गेट पर सीआईएसएफ को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। जिस तरह से ये पूरा विवाद चल रहा है और कंगना का ये पूरा दौरा है, उसे देखते हुए सिक्योरिटी के तगड़े बंदोबस्त एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कंगना इंडिगो की फ्लाइट से जो 12:20 पर यह फ्लाइट उड़ेगी, ये 12:20 पर यहां से मुंबई के लिए रवाना होंगी। सुबह 7 बजे उन्होंने मंडी से अपने गांव से ये सफर शुरू किया था। सड़क के रास्ते 4 घंटे का रास्ता था और वो एयरपोर्ट पर आकर खत्म हुआ है। अब यहां से उनको मुंबई जाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या कंगना रनौत को लेकर, उनके इस दौरे को लेकर जिस तरह से लगातार राजनीति हो रही है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो करनी सेना हो, उसे देखते हुए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और कंगना रनौत ने पूरे सफर में बेशक किसी से बात जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों की तरफ हम रुक कर देते हैं। जो तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव, किस तरीके से घेरा बनाया हुआ है रोमाना, और हाथों को हाथ में डाले हुए। बिल्कुल, ये सिर्फ एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं आप तस्वीरें, आपको कहीं और ये तस्वीरें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। ये एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। देखिए जरा किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज कंगना रनौत की। वो जो कहा था ना, शिवसेना को जो चुनौती दी थी, रोक सको तो रोक लो, 9 सितंबर को मुंबई पहुंचूंगी, तो फिर उड़ान भरने के लिए मुंबई के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत। Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी और सीआरपीएफ को देखिए। कभी आपने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो इस तरीके से घेरा बनाकर, चेन बनाई हुई है, घेरा बनाया हुआ है और उसके बीच में कंगना रनौत चल रही है। राजकिशोर जी, आपने देखा है कभी इस तरीके का Y+ सिक्योरिटी मिलते हुए? बिल्कुल रोमाना, इस तरीके से Y+ सिक्योरिटी और साथ में आप देखिए Z+ जैसा तामझाम है पूरा। और जिस तरीके से हाथों का घेरा बनाया गया, सर्किल बनाया गया, सुरक्षा चक्र होता है, लेकिन इस तरीके से आमतौर पर तभी होता है जब बहुत भीड़ भाड़ में कोई वीआईपी होता है। यहाँ पर तो कोई भीड़ नहीं। तो जगविंदर के पास चलते हैं। जगविंदर आगे आ जाओ। सकते हैं आप, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे कंगना रनौत आ रही है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त आप देखिए किस तरह से साड़ी पहने हुए हैं, सफेद रंग की उन्होंने साड़ी पहन रखी है, प्रिंट है। उनकी बहन उनके साथ है, कड़ा सुरक्षा घेरा है। कंगना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई है इस पे कुछ कहना चाहेंगी? कंगना रनौत को आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। व्हाइट कलर का उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, साड़ी पहने हुए अपनी बहन के साथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की सीधी तस्वीरें ये लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये सिक्योरिटी के लिए जाते हुए और ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए देखते हुए कंगना रनौत सफेद रंग की साड़ी में पहुंची है। इस तरह से सीआईएसएफ ने उनको सुरक्षा घेरे में लिया और सुरक्षा घेरे के साथ आगे बढ़ते हुए कंगना रनौत को मुंबई जाना है। और बहुत बड़ा विवाद चल रहा है एक, और वो ये चल रहा है कि शिवसेना ने इसका विरोध किया है सिक्योरिटी क्लियरेंस करते हुए। जगविंदर, आपने तमाम वीआईपी कवर किए, तमाम लोग कवर किया है, इस तरीके से घेरा। वीआईपी लाउंज है, वहां जाएंगी। जगविंदर, इस तरीके के इंतजाम दोहराएंगे। मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके के इंतजाम है वहां सुरक्षा के, वो थोड़ा जी हाँ देखिए ज्यादा है जी। बहुत 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 बड़े इंतजाम है। आप देखिए मेरे पीछे, हालांकि ये सिक्योरिटी का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन जिस तरह से सीआईएसएफ ने कॉर्डन ऑफ करके रखा है, जब तक उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रहा है, ये सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद वो लाउंज की तरफ जाते हुए, और ये सिक्योरिटी क्लियर किया उन्होंने। अब इसके बाद वो गेट की तरफ बढ़ेंगे, जिस गेट की उनको फ्लाइट में उनका गेट नंबर दिया होगा, उस गेट की तरफ बढ़ेंगे। यानी सिक्योरिटी क्लियर कर रही है। कंगना रनौत मुंबई निकलने से लिए अब एयरपोर्ट के गेट पर पहुंच चुकी हैं और यहां से उनका सफर 12:20 पर शुरू होगा, जब
इंडिगो की फ्लाइट से वो मंडी से रास्ते चलते हुए सड़क के रास्ते 4 घंटे का सफर करके यहाँ पहुंची हैं और अब सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उनको सीधा मुंबई जाना है, फ्लाइट पकड़नी है। अब उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुका है। आगे भी पल पल की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है। कंगना ने कुछ नहीं कहा। मैंने खुद उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि जो सारा विवाद चल रहा है आप उस पर कुछ कहना चाहती हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा। गोल रंग के उन्होंने गॉगल्स लगाए हुए थे। ये सुरक्षा का तगड़ा इंतजाम है। देखिए किस तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है इस पूरे एरिया को। उस तरफ से सामान्य व्यक्ति जा रहे हैं और यहाँ से उन्होंने सिक्योरिटी के एरिया जगविंदर, इसी सुरक्षा पे बात करना चाहेंगे। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने दिखाई, जो इसमें वाई प्लस कहने को है, इस तरीके के तामझाम तो जेट प्लस में भी नहीं होते। और इस तरीके से हाथों का सुरक्षा घेरा, जब तक ऊपर से कुछ विशिष्ट निर्देश ना हो तब तक इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, होता यह है कि जब बाहर से वाई प्लस श्रेणी की कैटेगरी ने उनको हवाले किया सीआईएसएफ के, तो ये तमाम सीआईएसएफ के जवान है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जब तक प्रोटेक्टी, जिस आदमी को प्रोटेक्ट किया जाता है वो फ्लाइट में नहीं बैठ जाता, अब तब तक सीआरपीएफ की जिम्मेवारी नहीं, इन सीआईएसएफ के जवानों की जिम्मेदारी रहेगी। इस करके हथियारों से लैस इन तमाम सुरक्षा गार्ड्स को लगाया गया था कि वो कंगना की हिफाजत करें, और जब उनको सीआरपीएफ के जवान इनके हवाले करें तो एयरपोर्ट के अंदर इन तमाम जवानों के ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है। जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा विवाद हो गया उसके लेकर कोई भी एजेंसी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए हर आदमी को यह रहता है कि जो प्रोटेक्टेड पर्सन है उसको तमाम सुरक्षा इंतजामों के तहत कम से कम अपने इलाके से आगे निकाले। इसलिए अब सीआईएसएफ ने ये टेक ओवर कर लिया है पूरा, और जब वो एयरपोर्ट पर उतरेंगी मुंबई, वहां पर जाकर उनको फिर से सुरक्षा का घेरा मिल जाएगा जो सीआरपीएफ के लिए दिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो अभी जिम्मेवारी जो है वो सारी सीआईएसएफ की है। आपको रोक रही हूँ, जगविंदर पटियाल आपको रोक रहे हैं। कंगना रनौत वाई प्लस सिक्योरिटी में तैयार मुंबई के लिए उड़ान भरने के लिए। और दूसरी तस्वीर मुंबई की, कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर बीएमसी के कर्मचारी पहुंच गए हैं। और तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि बाकायदा बीएमसी के जो कर्मचारी हैं हाथ में हथौड़ा लेकर अवैध निर्माण गिराने के काम के लिए पहुंचे हैं। ये देखिए बीएमसी की तैयारी, यहां पर बीएमसी के कर्मचारी तैयार, बाकायदा बड़ी गाड़ी बीएमसी की, उसमें कर्मचारियों को लाया गया है और हाथ में हथौड़ा है, फावड़ा है, खुदाली है, क्योंकि यहां पर अब अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी में बीएमसी। बिल्कुल, हमारी सहयोगी अंजलि वहां है। तो अंजलि, कंगना रनौत ने जो बातों के बाण फेंके उसका जवाब वहां पर उनके जो ऑफिस है उस पर हथौड़े से देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुल मिला के कंगना जब तक वहां पहुंचेंगी तब तक उनका ये जो भवन है धराशायी करने की तैयारी। नहीं दिया गया तो ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और इसको डिमोलिश किया जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कंगना रनौत पर ही है। और अब यहाँ पर ये बड़ी कार्रवाई जो आप बीएमसी की ओर से देख सकते हैं, पूरी टीम यहाँ पर आई है और यहीं पर कंगना का जो दफ्तर है जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन की कई जो पैमाने हैं वो बीएमसी की ओर से पहले नोटिस में दिए गए थे। कल 10:03 पर नोटिस लगाया गया था, 24 घंटे की अवधि दी गई थी, लेकिन कंगना की ओर से जवाब में 7 दिन का समय मांगा गया था, जिसको बीएमसी की ओर से कहा गया कि वो इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। और अब उसके बाद यहाँ पर देखिए किस तरह से हाथ में हथौड़े लेकर बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो हाथ में हथौड़े लिए पहुंचे हैं, कुछ के हाथ में डंडे हैं और यहाँ पर लगातार पुलिस की ओर से ट्रैफिक जो है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और पूरी तरह से ये जो कार्रवाई है बीएमसी की ओर से कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो डिमोलिशन का काम है उससे ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो। तो पुलिस भी यहाँ पर लगातार ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई इसको बीएमसी की ओर से माना जाएगा। और देखिए किस तरह से ये यहाँ पर बैरिकेड्स लाकर लगाए जा रहे हैं बीएमसी की ओर से, बीएमसी के बड़े अंजलि ऐसे बड़ी कार्रवाई बल्कि एक तरीके से बड़ी त्वरित कार्रवाई जो बीएमसी यहाँ पर अंजाम देने जा रही है, क्योंकि कल बीएमसी की तरफ से नोटिस लगाया जाता है, अच्छा कल ही कंगना के वकील की तरफ से जवाब दे दिया जाता है। अब आज सुबह जो अंजलि सिंह ने अभी हमें रिपोर्ट अपनी भेजी, वहां दूसरा नोटिस बीएमसी चिपका देती है और उस दूसरे नोटिस में बीएमसी की तरफ से कहा जाता है कि हम संतुष्ट नहीं है जो कंगना ने जवाब दिया है, हम आपको 7 दिन का वक्त नहीं दे सकते हैं, मतलब हम गिराएंगे उस अवैध निर्माण को जो आपने अपने दफ्तर में किया है। और अब
इतनी जल्दी वहां पर बीएमसी कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है अवैध निर्माण को गिराने के लिए। अंजलि सिंह, जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए, कितने कर्मचारी होंगे बीएमसी के जो पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से फावड़ा कुदाली उनके हाथ में है, कैसे तोड़ने की तैयारी की जा रही है, जरा दिखाइए तस्वीरें अंजलि। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, गेट से शुरू करते हैं। गेट से यहाँ पर बीएमसी के तमाम बड़े अधिकारी खड़े हैं, महिला पुलिस खड़ी है और पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं इसके साथ ही। और इसके बाद ये पूरा कैमरा हम आपको दिखाते हैं कैसे पीछे यहाँ पर दर्जन भर से ज्यादा इस समय बीएमसी के कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त आला अधिकारी भी मौजूद है यहाँ पर। ये देखिए, बीएमसी की गाड़ियां लगातार आ रही हैं और तमाम जो लोग हैं बीएमसी कर्मचारियों के हाथों में ये गाड़ियां यहाँ से गुजरती है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हथौड़े लेकर बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बड़ी कार्रवाई ये बीएमसी की बताई जाएगी, जिस तरह से नोटिस चस्पा करने के कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर लगातार बीएमसी की ओर से गतिविधि बढ़ गई और तमाम इस समय आप ये देख सकते हैं हाथों में हथौड़े लेकर जो कर्मचारी बीएमसी के हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये गेट खुलेगा और अंदर जाएंगे। यानी डिमोलिशन की पूरी तैयारी है। पुलिस फोर्स यहाँ सुबह से ही काफी बढ़ा दी गई थी, मीडिया को सड़क के दूसरी ओर रोक दिया गया है और ये माना जाएगा कि अब तक ये बहुत बड़ी कार्रवाई बीएमसी की ओर से है। और कार्रवाई की तैयारी थी, ये पूरी तरह से समझ आ रहा है कि जिस तरह से 10:03 पर 24 घंटे की अवधि खत्म हुई, 10:35 के करीब यहाँ पर बीएमसी की एक टीम पहुंचती है जो यहाँ पर नया नोटिस लगाती है। नए नोटिस की अवधि 10:35 है, उसमें साफ तौर पर लिखा है क्योंकि आपकी ओर से जवाब सेटिस्फाइड नहीं दिया गया, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं था और 7 दिन की सिर्फ अवधि मांगी गई है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है। और देखिए, यहाँ पर बीएमसी के बैरिकेड जो है वो ले जाए जा रहे हैं। ये बीएमसी मुंबई नगर पालिका के बैरिकेड को लगाकर आगे रास्ता जो है वो रोका जा रहा है। और एकदम से यहाँ पर जैसे ही टीम 10:35 पर नोटिस चस्पा करके गई, गतिविधि बढ़नी शुरू हो गई। तमाम बीएमसी के आला अधिकारी आपको अभी गेट पर दिख जाएंगे, जो फॉर्मेलिटीज जो हैं उनको पूरा कर रहे हैं। हालांकि गेट अभी तक नहीं खुला है लेकिन तैयारी पूरी है। देखिए, सबके हाथ में हथौड़े और फावड़े आपको दिखाई दे जाएंगे और इसके साथ ही ये जो कार्रवाई है उसको करने की तैयारी जो थी वो भी पूरी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम जब सुबह यहाँ पहुंचे तो पहले ही काफी पुलिस फोर्स था। और देखिए, अब मीडिया की भी घेराबंदी की जा रही है। मीडिया को भी सड़क से दूर करने के लिए, यानी उस तरफ से दूर करने के लिए ये बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर बीएमसी के जो तमाम कर्मचारी हैं जब वो इस प्रक्रिया को अंजाम दें तो कोई भी वहां तक पहुंच ना सके। तो ये यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और हमको भी बैरिकेड्स के पीछे किया जा रहा है। और तमाम जो बीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अब यहाँ से ताला खोला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गेट का ताला जो है वो खोला जा रहा है और अब यहाँ से अंदर जाएगी बीएमसी की टीम, अंदर प्रवेश करेगी। ताला खोलने की कोशिश की जा रही है, अंदर कोई नहीं है। और कल भी इसी तरह से बीएमसी की टीम जो है वो नोटिस चस्पा करके चली गई थी। और अब यहाँ पर ये कार्रवाई आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, बीएमसी के बड़े अधिकारी हैं, उनकी मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है और बैरिकेड करके सबको एक तरफ रोड के रोक दिया गया है। ये देखिए, गेट खुल गया है, गेट खुल गया है और अब इसके साथ ही जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर ये एक बड़ी कार्रवाई मुंबई नगर पालिका की ओर से, जहाँ पर हाथ में हथौड़े लेकर तमाम कर्मचारी महज कुछ मिनटों में पहुँच गए। जब 10:35 पर यहाँ पर नोटिस लगाया गया, उस नोटिस में कहा गया है कि आपकी ओर से दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन जिस पर आपत्ति हमने जताई थी वो इलीगल पाया जाता है, अनऑथराइज्ड पाया जाता है, इसलिए उसको डिमोलिश किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी कंगना रनौत की होगी। ठीक है अंजलि, आपने जो तस्वीरें दिखाई और जिस तरीके से कार्रवाई वहां पर बीएमसी करने जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट है कि कंगना वहां से अपना प्रस्थान कर रही है और यहां पर उनके इस्तकबाल के लिए किस तरीके से तैयारी हुई। हमारे सहयोगी अभिषेक रावत भी वहां मौजूद है। अभिषेक, क्या अपडेट है? जेसीबी वगैरह भी वहां पर दिखाई पड़ रही, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की तैयारी।
जी राजकिशोर, ये बिल्कुल बीएमसी का एक तरीके से यही एजेंडा लग रहा है कि वो कंगना रनौत के जो ऑफिस है उसको ध्वस्त करने की पूरी तैयारी से आपको दिखाना चाहेंगे। सामने जो है जेसीबी मशीन भी आपको दिख रही होगी और पूरी एक तरीके से हम कहेंगे तैयारी के साथ बीएमसी ने आज सुबह अपना पूरा दस्ता यहाँ भेज दिया है, जो डिमोलिशिंग के लिए यहाँ पर पहुंच चुका है। अब से चंद मिनटों पहले ही यहाँ पे एक नया नोटिस चिपकाया जाता है और उसके कुछ मिनट बाद ही एक बड़ा सा ट्रक आता है जिसमें कई सारे जो है कर्मचारी होते हैं बीएमसी के और उनके हाथ में संबल, हथौड़ा आदि होते हैं। उसके बाद ये जेसीबी मशीन भी आप यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि बीएमसी अब पूरी तैयारी में है कि इसको जो है तोड़ने के लिए ही आए। और ये आप देख सकते हैं ड्रिल मशीन भी है और यहाँ पर जो लेबर भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने बीएमसी के कर्मचारियों और अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी हमसे बात करने को तैयार नहीं था। इसके अलावा जो पुलिस बल भी है वो भी कहीं ना कहीं मीडिया वालों को एक तरफ ही रोकने का प्रयास कर रही है। अगर हम उस तरफ उनके ऑफिस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले यहाँ पर रोक देते हैं। उनका कहना है कि आप जो है उस तरफ नहीं जा सकते हैं। ये आप देखिए किस तरीके से ह्यूमन चेन बना के पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं और वो अब ये आप देखिए ये गेट खुल गया है और अंदर जो है बीएमसी का दस्ता भी प्रवेश कर रहा है। आप ये देख सकते हैं अब अंदर जाके जो है कहीं न कहीं जो डिमोलिशन की कार्रवाई है वो चंद ही मिनटों में शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बीएमसी का साफ साफ ये कहना है कि जो भी जवाब इन्होंने दिया था कंगना रनौत के वकील ने उससे वो संतुष्ट नहीं है और कहीं ना कहीं जो ये निर्माण है उसको बीएमसी अनऑथराइज के कैटेगरी में डाल रही है। और ये भी एक आश्चर्य की बात है कि आखिर इतने लंबे समय बाद जो है इसको अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बोला जा रहा है। जी राजकिशोर, रहिए आप हमारे साथ। अभिषेक, सीधे हम अंजलि के पास आपको लेकर चलेंगे। ये तस्वीरें देखिए, ये कंगना रनौत का दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स, गेट इसका खुल गया है, हरे रंग का गेट, इसका गेट खुल चुका है। इसके अंदर 15 से 20 बीएमसी के कर्मचारी जिनके हाथों में हथौड़े हैं, कुदाल है, ड्रिल मशीन है, सब लेकर अंदर दाखिल हो चुके हैं। कंगना के दफ्तर पर अंदर बीएमसी का हथौड़ा। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कंगना मुंबई के लिए रवाना। चंडीगढ़ की ये तस्वीर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की ये तस्वीर, कंगना रनौत Y+ श्रेणी की सुरक्षा के घेरे में आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लाइट के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ बीएमसी हथौड़ा चलाने की तैयारी में कंगना के इस दफ्तर पर बाकायदा जेसीबी मशीन तक यहां पर पहुंची हुई है। मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूंगी कि कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाने की बीएमसी की तैयारी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। अंजलि सिंह यहीं कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बता रही हैं किस तरीके से मुस्तैदी के साथ बीएमसी तैयार हथौड़ा चलाने के लिए। अंजलि, जी बिल्कुल, देखिए हथौड़ा अब चलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई होगी। आपको बताएं ये गेट जो आप खुला हुआ देख रहे हैं इसको अभी से करीब 10 मिनट पहले ही खोला गया है और पूरी की पूरी जो एक तरह से कहें फौज बीएमसी के कर्मचारियों की यहाँ पर बुलाई गई थी। करीब 15 से 20 लोग थे, अधिकारियों समेत, वो सब अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस गेट को खोला गया तो उससे पहले कुछ कागजी कार्रवाई की गई और उसके बाद गेट खोला गया। सबसे पहले बीएमसी के तमाम अधिकारी दाखिल हुए और फिर वो कर्मचारी जिनके हाथ में हथौड़े और डंडे, छेनी और फावड़ा थे, उनको अंदर ले जाया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं कि डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कंगना के इस दफ्तर के अंदर बीएमसी की ओर से जो नोटिस दिया गया, आज 10:35 पर ये नोटिस लगाया गया और उस नोटिस में लिखा है कि जिस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लेकर हमने आपसे जवाब मांगा था, आपका जवाब उस पर संतोषजनक नहीं है और इसलिए डिमोलिशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप ही जिम्मेवार हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ ही मिनटों के अंदर बीएमसी के अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बीएमसी के तमाम कर्मचारी यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए। उनके हाथ में हथौड़े थे तो उनकी तस्वीरों से ये साफ हो गया कि बीएमसी अब यहाँ डिमोलिशन की कार्रवाई करेगी। और आपको दिखाएं कि किस तरह से इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। आज तो ये चलती फिरती रोड है और आसपास सब जगह इस समय बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस पूरी रोड को अब बंद कर दिया गया है। बीएमसी के वाहन आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर जहां तक बात करें अब इस प्रक्रिया की, तो कई सारे कंस्ट्रक्शन ऐसे थे जिस पर आपत्ति जताई गई थी बीएमसी की ओर से। और कल जो नोटिस लगाया गया था उसमें सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट पर पॉइंट ये बताया गया था कि कौन कौन से कंस्ट्रक्शन को लेकर आपको जवाब देना है। हालांकि कंगना की वकील की ओर से जो जवाब दिया गया उसमें 7 दिन की मोहलत मांगी गई थी और बीएमसी की ओर से इस जवाब को नाकाफी माना गया। बीएमसी ने आज जो नोटिस लगाया उसमें साफ तौर पर कहा है कि, और इसके साथ ही आपको जेसीबी की तस्वीरें भी
हमारे कैमरा में दिखाई दे रही होंगी, जेसीबी भी यहाँ बुला ली गई है, यानी बुलडोजर चलाने की भी पूरी तैयारी है। तो ये पूरी तैयारी कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर हुई, जैसे ही बीएमसी की टीम यहाँ नोटिस देकर गई है। तो यानी तैयारी पूरी थी और अब वो कार्रवाई भी शुरू हो गई है, जिसके लिए सुबह से यहाँ पर पुलिस बल को काफी संख्या में तैनात कर दिया गया था और अब बीएमसी के तमाम कर्मचारी भी अंदर दाखिल हो गए हैं। तो अब वो तमाम जो कंस्ट्रक्शन है जिसको लेकर आपत्ति जताई जा रही थी बीएमसी की ओर से, उसको तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जी तो आप रहिए हमारे साथ। देखिए, इस बीच कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया है और कंगना रनौत ने ट्वीट करके इस सियासी लड़ाई को राम मंदिर बनाम बाबर की लड़ाई बना दिया है। कंगना रनौत ये कह रही है कि मेरा ये जो दफ्तर है मणिकर्णिका फिल्म्स, यहाँ पर अयोध्या फिल्म की घोषणा हुई। मैं पढ़कर सुनाती हूँ आपको। कह रही है मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, मतलब बीएमसी के जो कर्मचारी पहुंचे हैं कंगना रनौत के दफ्तर पर, उसे कंगना रनौत कह रही है कि आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा। मतलब अपने दफ्तर मणिकर्णिका फिल्म्स को कंगना रनौत राम मंदिर करार दे रही हैं। कह रही हैं कि आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये ट्वीट वॉर कंगना रनौत की। देखिए रोमाना, आपको याद हो कि जब राम मंदिर की बात आती तो उस समय जो सबसे प्रखर और जो सबसे मुखर आवाज थी वो बाल ठाकरे की होती थी, और अब जो उनकी अपनी निजी लड़ाई एक तरीके से थी उसको इस तरीके से भावनात्मक रंग देने की बात कर दी गई है। मगर याद रखना, ये बाबर ये मंदिर फिर बनेगा जो आप बता रही थी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का उद्घोष कंगना कर रही है। और देखिए जिस तरीके से वाक युद्ध राणौत और राउत के बीच में हुआ था, अब माया नगरी में ये फिल्म की शूटिंग नहीं वास्तविकता है। बुलडोजर चलने जा रहा है, किस तरीके से सड़कों पर ये लोग लड़ रहे हैं, ये तस्वीर पूरे देश के सामने जा रही है कि किस तरीके से नेता और अभिनेता आमने सामने आ गए हैं इस मसले पर लेकर। किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने पे बात शुरू हुई थी और मामला कहां तक पहुंच गया। और देखिए ना, अब इस ट्वीट से ये भी समझ में आ रहा है हमको कि कंगना रनौत समझ चुकी हैं कि बीएमसी हथौड़ा तो चलाएगी। उनके दफ्तर में जो अवैध निर्माण है, जिसे लेकर बीएमसी की तरफ से एक नोटिस कल चिपकाया गया, जिसका जवाब कंगना रनौत के वकील की तरफ से दिया गया, लेकिन बीएमसी की तरफ से उस जवाब को खारिज किया गया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 7 दिन का वक्त नहीं दे सकते, आपके यहां दफ्तर में अवैध निर्माण हुआ है। इसी को आधार बनाकर बीएमसी आज बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है और कंगना रनौत भी इस हकीकत को समझ रही हैं, इसीलिए कह रही हैं आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा। अपने दफ्तर को राम मंदिर करार दे रही है कंगना रनौत। बीएमसी के कर्मचारी, और बीएमसी किसके अंडर आता है हम सब जानते हैं, शिवसेना का होल्ड है बीएमसी पर। मतलब एक तरीके से शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कंगना रनौत और शिवसेना की तुलना बाबर से करते हुए कंगना रनौत ये कहते हुए कि बाबर ये मंदिर गिराएगा जरूर, लेकिन ये मंदिर फिर बनेगा, फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो अभी ट्वीट पर वॉर चल रही है। अभी तो कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी और असली सियासी ड्रामा तो राजकिशोर जी तब शुरू होगा जब कंगना रनौत मुंबई की जमीन पर कदम रखेंगी। बिल्कुल रोमाना, बल्कि जैसे ही उन्होंने प्रस्थान किया मंडी से चंडीगढ़ के लिए, बीएमसी के कर्मचारी उनके दफ्तर से प्रस्थान कर देते हैं। और उससे पहले सीआरपीएफ, मुंबई पुलिस नहीं, आप ध्यान रखिए कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वो उनके घर पर तैनात है और जिस तरीके के सुरक्षा घेरे में जा रही है, यहां पर ये देखा जा सकता है। तो हम सीधे रुक कर लेते हैं, फिर अभिषेक की तरफ जाते हैं। अभिषेक रावत, आपके पास आना चाहेंगे। इतनी त्वरित कार्रवाई, इतनी देर से पता चलता है कि यहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, नोटिस दिया जाता है, नोटिस के बाद दूसरा नोटिस वहां चस्पा कर दिया जाता है और उसके बाद तुरंत गिराने की कार्रवाई शुरू करती है। इसको प्रतिशोध की कार्रवाई न माना जाए तो क्या कहा जाए? जी राजकिशोर, ये कहीं ना कहीं जो बीएमसी की कार्रवाई है वो स्पष्ट इस बात का इशारा कर रही है कि ये प्रतिशोध की ही कार्रवाई है, क्योंकि जो जवाब दिया जाता है उसका प्रोविजन होता है, तभी रिप्लाई भी किया जाता है और उसको रिप्लाई को ना मानते हुए बीएमसी एक नया नोटिस चिपकाती है और तुरंत ही जो ध्वस्त दस्ता है बीएमसी का उसको भी भेज दिया जाता है, वो भी पूरे असले के साथ। और अंदर आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि अभी हम बाहर हैं, लेकिन अंदर से जो है हथौड़ा चलने की आवाजें सामने मतलब सुनाई दे रही हैं साफ साफ। इसका मतलब है कि अंदर जो है निर्माण ध्वस्त करने का कार्य शुरू हो चुका है और बड़ी तेजी से ही जो है हथौड़े की आवाजें बाहर सुनाई दे रही हैं इसमें।
तो कहीं ना कहीं अब जो है बीएमसी इस कंगना के इस ऑफिस को तोड़ने की शुरुआत कर चुकी है और अभी अंदर जो है लगातार जो लेबर है बीएमसी के वो भी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि मीडिया को भी खासी दूरी बनाए रखने को बोला है। नजर बना के रखिए अभिषेक, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है, मीडिया को दूरी पर रखा गया है और बीएमसी का जो दस्ता था जो अवैध निर्माण को गिराने के लिए पहुंचा था वो इस समय मणिकर्णिका फिल्म्स जो है, जो कंगना रनौत का दफ्तर है उसके भीतर दाखिल हो चुका है। देख रहे हैं आप, ये बीएमसी का दस्ता, देखिए हाथ में हथौड़े भी है, इन लोगों के हाथ में कुदाल भी है, बाकायदा ड्रिल मशीन, बाकायदा यहाँ पर जेसीबी मशीन। और ये वो ट्वीट है, ये ट्वीट कंगना रनौत ने करीब 51 मिनट पहले किया था और इस ट्वीट में कंगना रनौत ने अंग्रेजी में ये ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, एज आई एम ऑल सेट फॉर मुंबई दर्शन ऑन माई वे टू एयरपोर्ट, महा गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट and their goons are at my property। महाराष्ट्र सरकार को और बीएमसी के इन कर्मचारियों को गुंडा कहा था कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा कि ये गुंडे जो हैं वो मेरी प्रॉपर्टी पर पहुंच चुके हैं और ये अवैध तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को गिरा रहे हैं। और ये अभी ताजा ट्वीट जो अब से महज 25 मिनट पहले कंगना रनौत ने किया है, इस ट्वीट में कंगना रनौत ने अपने दफ्तर को राम मंदिर करार दिया है। बीएमसी के कर्मचारी जो उनके दफ्तर में अवैध निर्माण गिराने पहुंचे हैं उन्हें बाबर कहकर वो पुकार रही हैं और कह रही हैं कि देखो याद रखना, इतिहास खुद को दोहराएगा, राम मंदिर टूटेगा मगर बाबर ये मंदिर फिर बनेगा। तो ये खुली चुनौती एक तरीके से जो कंगना रनौत की तरफ से शिवसेना को दी जा रही है। बिल्कुल रोमाना, और कंगना ने जब पहले भी कहा था किसी के बाप की भी हिम्मत नहीं कि उनको रोक सके, तो उसका इंतजाम उनको जैसे ही सुरक्षा मिली वो हो भी गया और वो वहां पहुंच रही है पूरा गरजते हुए। लेकिन उनकी इस गर्जना का जवाब वहां पर किस तरीके से दिया जा रहा है। राउत ने कहा था कि यहां पर जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, हम जिम्मेदार चैनल होने के नाते उस पर हम नहीं ले सकते यहां पर ऑन एयर, लेकिन अब यह मामला बाबर तक पहुंच गया। और ये जो तस्वीरें आप देख लीजिए कि कैसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट से प्रस्थान कर रही हैं मुंबई के लिए, और इधर यहां पर मुंबई में जो मणिकर्णिका फिल्म जिसका बार बार रोमाना जिक्र कर रही हैं, वहां पर बीएमसी के हथौड़े चलने लगे हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि आवाजें आनी शुरू हो चुकी है, मीडिया को दूर कर चुकी हैं, लेकिन आवाजें आ रही और लगातार जैसे तैयार है। मणिकर्णिका फिल्म की ये देखिए, ड्रिल मशीन अंदर जाती हुई, एक्टिविटी देखिए, हलचल देखिए आप कितनी बढ़ गई है। अच्छा, बाहर की तरफ आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस के, उनको तैनात किया गया है और अब ये देखिए और जो सामान है उसको अंदर लेकर जाया जा रहा है। यहां पर बीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है अवैध निर्माण है जिसको हम गिराने जा रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं हैं उस जवाब से जो हमें कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है। तो कुल मिलाकर मामला बहुत आगे बढ़ता हुआ, लेकिन कंगना भी इस लड़ाई में कहीं 19 साबित नहीं होना चाहती हैं, हर बार वो 20 पर 21 पढ़ना चाहती हैं और इसी वजह से ये पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुआ था, जिसमें कंगना रनौत सामने आई थी नेपोटिज्म, परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए बॉलीवुड में। फिर देखिए जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से किया गया, उसके बाद मामला पूरी तरीके से महिला अस्मिता पर आ गया और अब ताजा ट्वीट जो कंगना रनौत कर रही हैं, इस पूरी लड़ाई में अब एंट्री धर्म की भी हो गई है। धर्म वर्सेस अधर्म की ये लड़ाई जो कंगना रनौत ने बना दिया है बीएमसी की इस कार्रवाई को। बड़ी खबर इस वक्त की है कि कंगना रनौत के दफ्तर के अंदर से हथौड़ा चलने की आवाज आ रही है, हथौड़ा चलने की आवाज आ रही है, मतलब कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ने का काम बीएमसी ने शुरू कर दिया है। जी, हथौड़े की आवाज जो सुनाई पड़ रही है, तीव्रता बढ़ती जा रही है। अभिषेक रावत, चूंकि सबसे पहले आपने बताया एबीपी न्यूज के दर्शकों को कि हथौड़ों की आवाज आनी शुरू हो चुकी है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो आवाज तो बहुत दूर तक जानी है, अभी कितनी आपको सुनाई पड़ रही है? जी राजकिशोर जी, न केवल हथौड़ों की बल्कि अभी ड्रिल मशीन और कटर भी ले के गए हैं। इसके अलावा अंदर से कांच टूटने की आवाज आई थी सामने से, जिससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो तीव्रता है ध्वस्त करने की वो काफी बढ़ चुकी है। न केवल दीवारें बल्कि खिड़कियां, दरवाजे वो सब भी तोड़े जा रहे हैं और हम बाहर खड़े हुए हैं। लगातार जो आवाजें हैं वो तेज होती जा रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक जो लेबर है वो अंदर जा रही है नए नए उपकरणों के साथ, तो इसका मतलब यही है कि आज बीएमसी सोची समझी जो है कार्रवाई करने के तहत यहाँ पहुंची है और मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है कंगना के इस ऑफिस को ध्वस्त करना है। अभी तो अंदर हथौड़े चल रहे हैं, जिस तरीके से जेसीबी मशीन बाहर खड़ी हुई है तो हो सकता है कुछ ही पलों बाद हमारे को ये जेसीबी मशीन भी इस ऑफिस पर चलती नजर आए और एक तरीके से जो कंगना का ऑफिस है वो कहीं ना कहीं उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का मंशा बीएमसी की आज नजर आ रही है। एक बता रहे हैं, इसके साथ में रोमाना अभी एक बड़ी जानकारी दे रही है। रोमाना,
कंगना रनौत का ट्वीट भी जिसका जिक्र कर रही थी कि अब उन्होंने सीधे सीधे बाबर का नाम लेके बाबर की आर्मी भी बता दिया है, और कुल मिला के लगातार वहां पर जो गिराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, मैं चाहूंगा रोमाना दर्शकों को वो भी बता दिया। देखिए, एक तरफ तो बीएमसी हथौड़ा चला रही है, हथौड़े पर हथौड़ा, और वहीं कंगना रनौत क्या कर रही है, वो ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। ये ताजा ट्वीट है कंगना रनौत का। इसमें कंगना रनौत ने ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है बाबर एंड हिज आर्मी। ये देख रहे हैं आप, बाबर एंड हिज आर्मी, मतलब बाबर और उसका दस्ता। बीएमसी को कंगना रनौत अब बाबर एंड हिज आर्मी कह रही हैं। हैशटैग लिखती हैं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मौत। और यकीन मानिए आप कि मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी इस पूरे मामले की, जब कंगना रनौत की तरफ से मुंबई के लिए पीओके वाली बात कही गई थी, वहां से इस बात की शुरुआत हुई थी। और अब जब बीएमसी को, जब सीधे सीधे शिवसेना को कंगना रनौत बाबर से उसकी तुलना कर रही है, बाबर बना रही है, तो फिर यह मामला तो आगे बढ़ेगा। अभी इंतजार इस बात का कि शिवसेना किस तरीके से जवाब देती है, लेकिन अभी तक तो कंगना रनौत जिस तरीके से ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीएमसी के हथौड़े पर हथौड़े का जवाब ही माना जाएगा। राजकिशोर, सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है मौके से। अंजलि, बताइए जरा इस वक्त क्या अपडेट, कुछ जानकारी मिल रही है? कितना हिस्सा है कंगना रनौत के दफ्तर का, कितना अवैध निर्माण बीएमसी कह रही है दफ्तर के अंदर हुआ है जो तोड़ा जा रहा है? जी देखिए रोमाना, लगातार यहाँ पर जो आवाज है हथौड़े चलने की वो बढ़ती जा रही है। अंदर ड्रिलिंग मशीन गई है, कटर गया है, और उसके साथ ही कांच टूटने की भी आवाज आ रही है। आपको बताएं कि बीएमसी ने जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन बताया था, तो उसमें कहा था कि एक ऑफिस केबिन बनाया गया है ग्राउंड फ्लोर पर, जो कि टॉयलेट था, इसको अनऑथराइज्ड तरीके से ऑफिस केबिन बना दिया गया। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में एक अनऑथराइज्ड तरीके से किचन बनाया गया। इसके साथ ही कई नए टॉयलेट्स का अनऑथराइज तरीके से निर्माण किया गया ग्राउंड फ्लोर पर, और बाकी फ्लोर्स पर एक अनऑथराइज पैंट्री बनाई गई थी ग्राउंड फ्लोर पर। तो तमाम जो कार्रवाई है वो फिलहाल ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई है, और ग्राउंड फ्लोर पर काफी सारा ऐसा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था जिस पर बीएमसी की ओर से आपत्ति जताई गई थी। तो ये अभी जिस तरह से हम यहाँ पर आवाजें सुन पा रहे हैं, अब आपको बताएं यहाँ पर हथौड़े चलने के साथ साथ कांच टूटने की आवाज आ रही है, और ड्रिलिंग मशीन चलने जैसी भी आवाज हमें सुनाई पड़ रही है यहाँ पर। तो इस तरह से अब ये अगर ये हमारे कैमरे के जरिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, तो काफी तेज हो गई है अभी आवाजें हथौड़े चलने की। और ये तमाम जो ग्राउंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, फिलहाल जितना हमें जानकारी मिल पा रही है कि ग्राउंड फ्लोर की अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को अभी तोड़ा जा रहा है, और बीएमसी के लोग तमाम अंदर जा चुके हैं। उसके साथ ही यहाँ पर और लोगों का आना भी अभी जारी है, तो कुछ और लोग भी अंदर लगातार जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊपर का जो फ्लोर है उस पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया गया था फर्स्ट फ्लोर पर बीएमसी की ओर से, तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पर ये तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है। जी, ग्राउंड फ्लोर पर तोड़फोड़ का काम किया जा रहा है। अंजलि सिंह बता रही है, वो जो हथौड़े की आवाज आना शुरू हो रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कांच टूट रहे हैं, कांच टूट रहे हैं, अभी दीवारें टूटेंगी। और ये पूरी की पूरी कोशिश जो है, ऐसा माना जा रहा है, वो कंगना को तोड़ने के लिए, क्योंकि राजकिशोर जी हम सब जानते हैं कंगना रनौत ने किस तरीके का भावनात्मक जुड़ाव अपने इस दफ्तर से बताया था। मुझे याद है कंगना रनौत का वो ट्वीट जो उन्होंने किया था कल, और उसमें उन्होंने लिखा था कि आई डीपली लव व्हाट आई बिल्ट विद सो मच पैशन ओवर सो मेनी इयर्स, but know that even if you break it, my spirit will only get stronger. Go on. कंगना रनौत समझ रही थी कि उन्हें तोड़ने के लिए, भावनात्मक तौर पर कंगना पर चोट करने के लिए अगला कदम बीएमसी की तरफ से यही उठाया जाएगा। और इसी के लिए कंगना रनौत की तरफ से कल ही ट्वीट कर दिया गया था कि मैं बहुत मोहब्बत करती हूं उस जगह से जो मैंने पूरे पैशन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मुंबई में बनाकर खड़ा किया, और अगर तुम उसे तोड़ना चाह रहे हो तो तोड़ो, लेकिन उससे तुम मेरा मनोबल नहीं तोड़ पाओगे। और अब बीएमसी हथौड़े पर हथौड़ा चला रही है, कंगना रनौत ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, और बीएमसी की इस कार्रवाई को वो मुगल शासक बाबर से उसकी तुलना कर रही हैं। मतलब शिवसेना का राज क्या महाराष्ट्र में मुगल राज है, ये कहना चाह रही हैं कंगना रनौत। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। इस बड़ी हलचल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।